ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब साम्भोजे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो भंगो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। दिव्यात्मनिदारणकल्पतरुणान् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेव पृष्ठादिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितं कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज फिर से एक बार इस सुबह की कक्षा में स्वागत है। तो हम ध्रुव महाराज का चरित्र देख रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग दृष्टिकोण से ये जो लीला है हमारे जीवन में किस प्रकार से कुछ शिक्षाएं हमें प्रदान कर रही है, तो उनको अपने जीवन में उन शिक्षाओं के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो भागवत सिर्फ कथा रूप में समझना अच्छा है, उसमें एक प्रकार से एक अलग आनंद है, लेकिन भागवत का जो निर्माण किया गया, जब शौनक ऋषि नैमिषारण्य में प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब भगवान इस धरातल से अप्रकट हो गए तो धर्म ने किसकी शरणागति ली, तो उस विषय में सुध गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह। तो जब कृष्ण अपने धाम में गए, वो किसके लिए आए थे? धर्म और ज्ञान देने के लिए आए थे, और अप्रकट होने के बाद धर्म ज्ञान के साथ वो भी अप्रकट हो गए, वो लेके गए, दिया था वो लेके गए। तो फिर इस कलयुग के जो अंध लोग हैं, कलोर नष्ट दृशामेश, तो कलयुग के जो अंध लोग हैं उनको दृष्टि देने का जो कार्य है वो किसने किया? पुराण अर्क, सभी पुराणों का सार है ये भागवत। तो ये अर्क अधुना उदित, जैसे सूर्य उदित होता है, अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार कलयुग के लोगों का जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए भागवत हमें कथा रूप में सुनना है, लेकिन विशेष करके हमारे जीवन में हम किस तरह से दिशा दे सकते हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर जीवन में दिशा देना है तो भागवत जैसा पुराण और दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो ध्रुव चरित्र है, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार ये विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच ये संवाद है, जहाँ पे स्वामी मनु का और चरित्र जब जानना चाहते हैं विदुर जी, तो मैत्रेय मुनि उनको बताते हैं कि उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद महाराज और प्रियव्रत। और क्योंकि ये जो मैत्रेय मुनि थे उनको भी जिज्ञासा थी, जिज्ञासा यानी उनको भी एक आनंद उत्साह आ रहा था कि मैं अभी ध्रुव का चरित्र बोलूँगा। तो उन्होंने प्रियव्रत महाराज को बाजू में रख दिया, डायरेक्ट उत्तानपाद की कहानी थी, क्योंकि उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? ध्रुव। क्योंकि उनको भी लगा था कि ध्रुव चरित्र बहुत एकदम भारी है। तो तुरंत उन्होंने बता दिया कि एक बार ये ध्रुव, उन्होंने देखा कि अपने पिता की गोद में उत्तम बैठा है, तो उसको भी बैठने की इच्छा हुई। तो वो उधर जाते हैं और वो पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन सुरुचि को ये पसंद नहीं था, इसलिए सुरुचि ने क्या किया, उनको वहाँ से हकाल दिया और ऐसे एकदम कड़क शब्दों में उनकी भर्त्सना की कि आप इस गोद में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपका उसके ऊपर अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि आपने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है, आप मेरे पुत्र नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ से जाओ। आपको अगर इस जगह पे बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको मरना पड़ेगा। और जब मेरे कोख से आपको जन्म मिलेगा, मेरे गर्भ से आपको जन्म मिलेगा, तभी आप इस स्थान पर बैठने के अधिकारी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इतने जब सब, ध्रुव छोटा सा बालक था लेकिन क्षत्रिय स्पिरिट था ना, क्षत्रिय स्पिरिट मतलब क्या होता है? गुस्सा आता है ना तुरंत, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से अपने क्या है, नारियल पानी, ये क्या है? पानी है। तो उन्होंने जब गुस्से से अपने पिता की तरफ देखा तो पिता कुछ नहीं बोल रहे थे। तो पिता ने भी, उनकी इच्छा थी कि
पिताजी कुछ तो बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। मुझे आपके चेहरे दिखने चाहिए थोड़ा सा ना, ऐसे ऐसे, हाँ, चेहरा छिपाने का नहीं। युवराज इकडे का तिकडे मागं का इकडे या. अंकुश, हाँ, तो उनकी इच्छा थी कि पिताजी कुछ बोले, लेकिन वो तो सुरुचि के स्नेह पाश से बंद थे और उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो फिर निराश होते हुए ध्रुव महाराज गुस्से में अपनी माता की तरफ चले गए और सुनीति को ये खबर पता चली कि मेरे पुत्र के बारे में ऐसा कुछ तो हुआ है। तो सुनीति को बहुत दुख हुआ, लेकिन हमने चर्चा की थी क्योंकि सुनीति भक्त थी, उनको पता था इस भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, इसलिए वो दुख से तुरंत बाहर आ गई। और हमने इसका कारण देखा था, क्यों आ गई? शास्त्र का ज्ञान था, इसलिए पुराण अर्को अधुनो उदित है। तो जिसको शास्त्र का ज्ञान होता है ना, व्यक्ति दुख से तुरंत बाहर आ सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस तरह से हम शास्त्र के मार्गदर्शन से इन सभी प्रकार के क्लेशों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस सुनीति की भूमिका से अभी तक हमने इनकी शिक्षाएं चालू की नहीं है, हम शिक्षा चालू करेंगे जब समय में मतलब आएगा। लेकिन सुनीति की भूमिका से हम बहुत कुछ जो लेसन्स हैं, शिक्षाएं हम प्राप्त कर रहे हैं। तो कोई बताएगा कि हमने क्या क्या सीखा है इस सुनीति की भूमिका से, हमने क्या क्या सीखा है? मैं तो भूलना नहीं चाहिए, तो क्या होगा फिर। यस उज्जवल, क्या क्या सीखा हमने, एक तो बताओ। सुनीति की अगर हमें मतलब आपने बताया था कि सुनीति का पोस्ट रहता है तो उसमें भोग नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पिछली बार हमने बताया था कि अगर सुनीति की भूमिका हमारे जीवन में क्या है, कोई बताएगा? वो पहले ये क्लियर होना चाहिए। हमारा कवच है, वो कवच है, मतलब कैसा कवच है वो शास्त्रीय श्रद्धा वाला कवच है। हाँ, किसके रूप में? भक्तों के रूप में। क्योंकि ध्रुव महाराज वो कवच अगर पहनते नहीं थे ना, तो शायद, मतलब लीला है, लेकिन अगर समझो उनके पास अगर वो सुरुचि वाली माता अगर रहती, सुरुचि वाली, तो क्या होता? समस्या होती ना। लेकिन कवच था, सुनीति जैसा कवच था वो भक्त। तो भक्त का कवच, अगर सुनीति जैसे भक्तों का अगर कवच हमारे आसपास अगर रहेगा ना, तो हम भी अपने जीवन में यशस्वी हो सकते, बराबर है। तो पहला वह कवच हमें क्या सिखलाता है कि हमें क्या नहीं होना चाहिए? भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। जो सुरुचि के पास भोग बुद्धि थी, पिछली बार हमने चर्चा किया था, इसके कारण वो झगड़ा कर रहे थे। जिसकी भोग बुद्धि वो क्या करता है? झगड़ा करता है। जिसकी भोग बुद्धि नहीं ना, वो बोलता ठीक है जो भी है, हमें इससे हम बाहर निकल के हमारे जीवन में जो श्रेयस्कर है उसको कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन जिसकी भोग बुद्धि होते वो क्या करता है? तुरंत मुझे क्या मिलेगा, वो प्रेस के पीछे लगते है कि नहीं? ये भी हमने देखा था कि हमारा अगर कवच श्रेयस के पीछे है तो सही है, प्रेस के पीछे लगेगा तो गड़बड़ है फिर। तो जो भक्त है ना, प्रेस के पीछे लगते हैं ना, वो हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके अंदर है ना ये झगड़ा करने का जो आदत है बहुत होता है, क्योंकि झगड़े के बिना तो मिलता नहीं ना। शरीर का सुख करने के लिए थोड़ी शरीर का सुख ऐसे मिलता है, उसके लिए झगड़ा करना पड़ता है। हाँ, तो उनका हमेशा स्वभाव ऐसा बनता है कि जो प्रेस के पीछे पड़े, लेकिन जो श्रेयस के पीछे पड़े वो शांति से विचार करते कि शास्त्र इसके लिए क्या देता है। इसलिए जो अर्जुन बोलते हैं ना श्रेयस, तो भगवान को सहन करना पड़ेगा फिर। बिना सहनशीलता से श्रेयस नहीं मिलता। तो इसलिए दूसरा था कि श्रेयस और प्रेयस। और क्या देखा था हमने? क्षमता। हाँ, पिछले बार हमने देखा था कि उस कवच को अपनी क्षमता पता ही नहीं चाहिए। समझो अगर उस भूमिका में हम हैं तो हमारी जो भूमिका है कि कितने हमारी क्षमता है, कितने हद तक हम दूसरे को मार्गदर्शन कर सकते, या हम जिसके पास जा रहे हैं उसको ये उनकी क्षमता पता होनी चाहिए। नहीं तो अगर बोलेंगे कि मैं हर एक
हर एक प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। आपको दूसरी कहा जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास आओ, मैं आपको सभी प्रकार की समस्या से छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य तो बन गए, कृष्ण ही बन गए हो। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्षमता। और क्या देखा था? कितना ही देखा था? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, हाँ, कारण परिणाम. क्या क्या कारण परिणाम? आपल्यासोबत जर कुठलं म्हणजे काही जर घडत असेल तर त्याचं कॉज आणि इफेक्ट थेअरीमध्ये बघितलं पाहिजे. हाँ, तो अल्टीमेट कॉज किसको पता था? सुनीति को पता था कि भले सुरुचि ने अभी जो इमीडिएट कॉज के लिए मतलब हमें उस जगह से बैठने के लिए ना कर दिया, तो ठीक है, ये इमीडिएट है। इमीडिएट अल्टीमेट कॉज का इमीडिएट कॉज क्या होता है? एक प्रतिनिधि के रूप में रहता है, मतलब फल देने के लिए कोई तो प्रतिनिधि होना चाहिए ना, वो इमीडिएट कॉज में आता है, वो दिखने के लिए वो रहता है, इसके कारण मुझे जीवन में दुख आया। लेकिन जिनको अल्टीमेट कॉज पता है बोलते हैं मेरे दुख का कारण कौन है? हम ही है। तो ये शिक्षा में जब सुनीति शिक्षा देना चालू करेगी ना, ये हमें पता चलेगा। ये बोलती है हमारे दुख का कारण हम ही है, दूसरों को क्यों दोष देने का? तो ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स देखा था। और दोष, हाँ, शुरुआत में हमने देखा था कि ये जो कवच है ना, हम जब कुछ, जैसे देखो ध्रुव महाराज गए सुनीति के पास, सुनीति बोले कि यस हम ही दोषी है, बिल्कुल दोष नहीं था, लेकिन बोले हम ही दोषी है। इसमें कल्याण किसका हुआ? ध्रुव का ही कल्याण हो गया, मतलब सुनीति और ध्रुव का कल्याण हो गया। और सुरुचि दोषी होने के बाद भी उसने स्वीकार नहीं किया, इसलिए देखो उनका कल्याण नहीं हुआ। तो भक्ति की परम सीमा क्या है पता है? मतलब इसके ऊपर हमें पहुंचना है। हम जो भी कुछ शिक्षाएं सीख रहे हैं ना, ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है, इसमें हमें दौड़ना है। भागवत हमें क्या कर रहे हैं? हमारी आंखों को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये शिक्षा हमें प्रदान कर रहा है कि इसके ऊपर हमें क्या करना है? चलना है। भक्ति आगे है, ओके, लेकिन ये रास्ता है। तो अगर भक्ति प्राप्त करनी है तो ये रास्ता है बाबा, इस रास्ते से आपको चलना है। अगर आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी कुछ दूसरा शॉर्टकट है क्या ऊपर से एक सर से, कुछ बोलते ना ट्रेन में बहुत भीड़ होती तो प्लेन से जाता हूँ, यहाँ पे एक ही रास्ता है, प्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, बस नहीं, पर्सनल व्हीकल भी नहीं, एक ही रास्ता है, वो है ये शिक्षा है। इन शिक्षाओं को जो व्यक्ति, जो साधक अपने जीवन में पालन करेगा वही भक्ति तक पहुंच सकता है। वेहिकल ये है। तो इसके अलग अलग जो शिक्षा है ये हमारा पूरा वेहिकल है, ठीक है। तो हमने वो भी देखा था कि अगर कोई हमें दोष बता रहा है, भले हम दोषी नहीं हैं, फिर भी अगर पर्सनल वैयक्तिक लेवल पे अगर कोई दोष हमें बता रहा है तो उसको तुरंत स्वीकार करना चाहिए। कुछ सामाजिक स्तर पे उस दोष के कारण समाज में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, तो उस दोष के लिए हम कमिटी करके कुछ तो कर सकते, समझ रहे हैं ना। लेकिन वैयक्तिक रूप से अगर कोई बोल रहा है ना कि हमारे जीवन में ये समस्या है, तो दोष न होते हुए भी हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे हमारा ही भला होता है, हमारा ही कल्याण होता है। क्योंकि हमने देखा था कि क्या निंदकाचे घर हसावेसे घर। क्योंकि अगर कोई निंदा करता है ना तो प्रगति किसका होता है? जो निंदा करता है उसका अधोगति होता है। लेकिन जो निंदा को स्वीकार करता है और बोलता है अच्छा ये मेरे जीवन में समस्या है, चलो मैं इससे बाहर आता हूं, तो उसका जीवन का कल्याण होता है। इसलिए ऐसा अगर कवच हमें मिलता है, ऐसा भक्त समुदाय अगर हमें मिलता है कि जहां पे गलती न होते हुए भी वो बोलते हम ही गलत है, ठीक है, और दूसरे वाला सही है, हम ही गलत है, चलो हमें यहाँ पे रुकना नहीं, हमें भागना है। कहाँ भागना है? भक्ति की ओर। भक्ति छोड़ के नहीं। आजकल क्या होता है, कुछ भी भक्तों के बीच में जब समस्या आती है ना तो पहला भक्ति छोड़ देते, मतलब जिसके लिए आए उसको ही छोड़ दिया। समझ रहे ना? ऐसा बहुत डिवोटी के जीवन में पहले भक्ति,
और आप बोलते नहीं प्रभु जी, भक्ति तो उन्होंने नहीं छोड़ा है, वो घर में जाके भक्ति कर रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। समझ रहे? अगर हमने भक्तों के संग का त्याग किया तो वो भक्ति हो नहीं सकती। तो पहले लोग क्या करते हैं, पहले भक्तों की संगति छोड़ते, बोलते ये इधर समस्या है, ये भक्त ना अच्छे नहीं है, इधर ये चलता है वो चलता है। पहला भक्त संघ के ऊपर ये होता है, और जैसे ही भक्त संघ से दूर होता है ना, माया उसको निकालने के लिए बैठी है। समझ रहे ना? जहाँ भक्त का संग होता है ना, दरवाजे पे माया होती है, वो अंदर नहीं आती, वो दरवाजे पे रहती है, वो बाहर बुलाते आजा आजा आजा, मतलब आजा आजा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे कारण दिखाते आजा आजा आजा। जैसे वो बाहर गए, बोले अब ये मेरा। जब तक वो अंदर है ना, तब तक माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पहला भक्ति से व्यक्ति उस अधपतित हो रहा है, वो तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र छोड़ता नहीं, पहले भक्तों का संग छोड़ता है बस। और क्यों छोड़ता है? क्योंकि बोली नहीं जमता ये तो नहीं बाबा। तो अगर हम अपने दोषों को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं ना, तो वही भक्त संग हमें कवच लगता है। अरे ये मेरे हित चिंतक है, ये मेरे हित चिंतक है, ये मेरे हित चिंतक है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक साइड का देखा था दोष, लेकिन भक्तों के बीच में जब हम नारद मुनि की शिक्षाओं में जाएंगे, यही जब ध्रुव महाराज नारद मुनि के पास जाते हैं, तब इसके अपोजिट वो बता रहे हैं। समझ रहे हैं? वो भी सीखना है ना, तो दोष 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 वो देखेंगे व्यक्ति पागल हो जाएगा। हाँ? तो भक्तों के संगति में और कैसे रहना है वो भी है। जब हम वो ध्रुव जब नारद मुनि के पास जाते हैं तो वो शिक्षा देते, वहाँ उस लेसन में दूसरा भाग देखेंगे। एक भाग यहाँ पे है कि दोषों को जैसे है वैसे स्वीकार करो। जितना हम दोषों को स्वीकार करेंगे उतना हमारी प्रगति होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ हमने सीखा था? क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हमने वो उत्तानपाद का देखा था कि जो भोग से आ सकते हैं ना, वो सही और गलत का निर्णय नहीं हाँ, नहीं देख सकते। तो क्यों उत्तानपाद महाराज आंखें बंद करके बैठे थे? इतना भयानक प्रसंग छोटे बच्चे के साथ हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति अगर छोटे बच्चे को, बाहर का मतलब कोई संबंध नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे के साथ अगर कुछ कोई गलत हरकत करता है तो बाहर का व्यक्ति भी बोलता है। लेकिन ये नहीं बोले, क्योंकि इनका कनेक्शन किसके साथ था? सुरु जी के साथ नहीं, भोग के साथ। उनको डर था कि ये निकल गया तो। समझ रहे ना? तो जब व्यक्ति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आपत चेतसाम, तो जब अपने खुद के स्वार्थ में जब व्यक्ति उसको स्वार्थ में अंध होता है ना, तो वो कुछ नहीं बोल सकता। अधिकार होते हुए भी वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अब उत्तानपाद सम्राट थे, सम्राट, वो साधारण राजा नहीं थे, सम्राट थे। पूरा उनका जो पृथ्वी था ना, पृथ्वी अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन पूरे उसके वो राजा थे। लेकिन सिर्फ उनकी भोग बुद्धि आ गई तो उसने कुछ बोले। तो इसलिए जब व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंध होता है तो उसको न्याय नहीं दे सकता, वो बिल्कुल न्याय नहीं दे सकता। अन्याय हो रहा है लेकिन न्याय नहीं देगा। समझ रहे? इसलिए पहले जमाने में जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण, उनकी बिल्कुल भोग बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो राजा से कुछ स्वीकार नहीं करते थे। बोलते अगर इससे एक भी पैसा लिया ना तो मुझे इसके जैसा बोलना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण कैसे होते थे? वो स्वाभिमानी थे। स्वाभिमान समझते हैं? स्वाभिमान अलग है, अहंकार अलग है। अहंकार अलग अलग है, स्वाभिमान होना चाहिए हमें। तभी हम भक्ति में, जो स्वाभिमानी होता है ना, उसको उसके अपोज में क्या है, वो लाचार नहीं हो सकता। हाँ, तो यहाँ पे उत्तानपाद महाराज क्या हुए? लाचार हो गए। बहुत महान है, हाँ, लेकिन उनके हृदय में था कि मुझे ध्रुव के लिए कुछ करना है, लेकिन क्योंकि वो अधिकार, मतलब वो सुरुचि के स्नेह पास से बंधे थे, इसलिए कुछ कर नहीं सके। बाद में उन्होंने बहुत चिंतन किया, वो जाने के बाद अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ तो करना चाहिए था, अब मेरे पुत्र का क्या होगा। इसी एक कारण से वो बच गए। बाद में नारद मुनि वहां पे आकर उनको समझा रहे थे, तो उनको चिंता थी, लेकिन उस समय में उसने कुछ नहीं किया था कि उनको डर था। समझ रहे ना? ओके, और कुछ सीखा था हमने?
देखा था कि ध्रुव महाराज को सक्सेस क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने अपना प्राइम जो लक्ष्य था वो भगवान कृष्ण को पाना वो रखा था। हाँ, बाकी तो उनको पहला चीज कि भगवान ने उनको शुद्ध क्यों किया, क्योंकि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्योंकि वो भगवान के द्वारा वो इच्छा को प्राप्त करना चाहते थे। सब भौतिक जगत में क्या होता है, हमें अगर कोई इच्छा होती है ना तो हम चाहते कहाँ से मिलेगा। तो इच्छाओं को प्राप्त करने के इस जगत में अलग अलग तरीके हैं। अगर हम भगवान के द्वारा जाते हैं ना तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि क्या है वो है चैतन्य चेतावनी में, हाँ अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। अरे मेरे पास आया है। भगवान कभी भी, व्यक्ति कैसा भी हो, भगवान कभी भी दूसरों को फंसाएंगे नहीं, चीट नहीं करेंगे। देवता कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं को हमारी भक्ति के दृष्टिकोण उसको देवताओं को चीटिंग करने के लिए बैठा है वहां पे। हमारे दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो चीटिंग करना मतलब क्या है, भक्ति छोड़ के बाकी सब देना, उसको चीटिंग कहते हैं ना। तो देवताओं की सेवा वो है, समझ रहे, और वो प्रामाणिक है उनमें, क्योंकि सेवा किसने दी है, भगवान ने दी है। तो वो सेवा में परफेक्ट है। तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग मार्ग है, अलग अलग देवता है, अलग अलग व्रत वैकल्य है, अलग अलग कुछ ऐसे उपासनाएं दी गई है। उनको छोड़ के ध्रुव महाराज किसके पास गए थे, उनका प्राइम उद्देश्य है कि मुझे भगवान चाहिए, बाद में मेरी इच्छा चाहिए, लेकिन मुझे पहले भगवान, वो बोली है ना माता कि भगवान को प्राप्त करो, चलो पहले भगवान को प्राप्त करता हूँ और उनसे ही मांगूंगा मैं, अभी दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। तो ये उनके जीवन का ये था कि उनकी माता ने बोला कि जा तू भगवान की तपस्या कर। तो कृष्ण इतने दयालु है, और आगे जाके सुनीति बताएगी कि मेरी ममता तो आपको दूर जाना है ना, मेरा प्रेम है आपके ऊपर, लेकिन मेरे ममता से करोड़ों करोड़ों अधिक ममता कृष्ण की है। इतने बड़े माता का हृदय है उनके पास। तो जहाँ पे तो आगे हम देखेंगे उसके, तो वो भी हमने सीखा था। और क्या देखा था, ओके ठीक है, माता पर विश्वास, हाँ माता के शब्द पर विश्वास। हाँ, तो आज उसकी चर्चा हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये एक अलग टाइप का एक ये है कि ये भी हमें शिक्षा लेनी है कि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के शब्दों के ऊपर विश्वास रखा और उनको गुस्सा नहीं आया, लेकिन सुरुचि के शब्दों को उनको गुस्सा आया। क्यों? प्रेम, हाँ, किसके प्रति प्रेम था? माता के प्रति प्रेम था, और सुरुचि के प्रति प्रेम नहीं था। इसलिए लेसन से ध्यान से सुनिए। जिनको हमने सुनीति के रूप में अपने जीवन में स्वीकार किया है, ऐसा भक्त जिनसे हम सुनते हैं, ठीक है ना, हम जिनसे उपदेश सुनते हैं, ऐसे भक्त के प्रति अगर हमारा रिस्पेक्ट या प्रेम कम होता है तो हम उनसे कभी नहीं सुनेंगे। समझ रहे? तो सुरुचि बोली, लेकिन सुरुचि का गुस्सा आया, और सुनीति बोली। सुनीति क्या बोली? सुनीति वही बोली ना, अरे आपका अधिकार नहीं है, वही बोली, ऐसा नहीं कि दूसरा बोली, वही बोली। थोड़े शब्द बोलने में थोड़ा ट्यूनिंग अलग था, थोड़े सॉफ्ट ट्यून में वो बोल रही थी, लेकिन बोली तो वही बोली। और ध्रुव ने स्वीकार किया। यहां पे उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनको बहुत क्रोध आया। लेकिन सुनीति जब बोली ना, हाँ आपकी जो माता बोल रही है वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा अधिकार है ही नहीं, क्योंकि हम दासी है, मुझे तो राजा मानता ही नहीं है, और आपको इसके लिए तो जंगल में जाना पड़ेगा। सुरुचि ने सिर्फ महल से बाहर निकाला, सुनीति ने उनको जंगल में भेज दिया और स्वीकार किया। ध्रुव ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार किया। क्यों?
प्रेम था, रिस्पेक्ट था, रिस्पेक्ट। इस तरह से जिनसे हम सुनते हैं ना, जिनसे हम सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, जिनसे हम सुनते हैं उनके प्रति अगर हमारा प्रेम और रिस्पेक्ट जो आदर होता है वो कम होता है, तो हम वो कितने भी अच्छे उपदेश भी देंगे ना तो हम नहीं सुनेंगे। ये लेसन है। अभी हमें ये सीखना है कि प्रेम और रिस्पेक्ट कम क्यों होता है, क्योंकि यही होता है जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन में रहते हैं ना। सुरुवात में बहुत आहे, प्रभूजी हरे कृष्णा, प्रभूजी तुम्ही वर चांगला आहे, तुम्ही तुम्ही आमचे उद्धारक, तुम्ही आमचे असं सगळं। लेकिन लॉन्ग पीरियड में जब चलता है ना, लॉन्ग पीरियड में ये सबसे महत्वपूर्ण है, रिस्पेक्ट और प्रेम को बनाए रखना। ये होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्ति ऐसे नहीं, आपको अब ये मिल गया तो जैसे ध्रुव महाराज को 6 महीने मिला, हमें 6 जन्म लगेंगे शायद। शायद लग सकते, या एक ही जन्म में हो सकते। बहुत लंबा ये सफर है, इतना वो साधारण नहीं है, बहुत लंबा है। तो इस लंबे समय में प्रेम और रिस्पेक्ट कम क्यों होता है? और जब कम होता है ना तो हम सुनते नहीं। चाहे व्यक्ति, हमने देखा सुनीति वाले वक्त हमारे लेवल पे भी हो सकते हैं, सुनीति वाले वक्त हमारे ऊपर के लेवल पे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सुनीति की भूमिका एक है, शिक्षा गुरु के रूप में भी है, उनको शिक्षा दे रही, नहीं शिक्षा नहीं, पथ प्रदर्शक गुरु, वो रास्ता दी, शिक्षा नहीं दे रही, उनको रास्ता दिखाया उन्होंने। सिर्फ शिक्षा किसने दी? नारद मुनि ने। तो यहाँ पे सुनीति पथ मार्ग दिखा रही है, आपको इस दिशा से जाना है। तो ऐसे पथ प्रदर्शक गुरु जो हमारे जीवन में होते हैं, वो हमारे लेवल के हो सकते हैं, ऊपर के भी हो सकते हैं, जिनसे हम सुनते हैं, हमें मार्ग के बारे में शिक्षा मिलती है। या अगर कोई शिक्षा गुरु भी हो जो हमें शिक्षा दे रहा है, उनके प्रति अगर हमारा रिस्पेक्ट कम होते जाएगा, प्रेम कम होते जाएगा, तो हम उनका नहीं सुनेंगे। तो ये प्रेम और रिस्पेक्ट क्यों कम होता है, कोई बताए? यस, एक तो अति परिचय अति परिचय हो गया। दूसरा, वो बार बार हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालते हैं। जैसे अगर हमारी भोग बुद्धि और हम लॉन्ग ड्यूरेशन में जब रहते ना, तो क्या है कि उनके अंडर में रहने के कारण हमें बार बार वो ये करना पड़ता है। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अगर ज़्यादा हो गई और उधर से अगर टैकल हो रहा है, तो फिर वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, गैप बनना शुरू हो जाता है। तो इससे ना वो सफोकेशन होना अगर शुरू हो गया वहाँ पे, तो फिर वो फिर अति परिचयता हो गया, फिर से हो जाएगी, उससे हम सुनने में हमें दिक्कत हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति के संगति में आ गए और इनसे अधिक उधर से अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है या प्रेम मिल रहा है, तो फिर वो यहाँ का छोड़ के वहाँ पे जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि भौतिक जगत में नई चीज़ों में ज़्यादा आनंद आता है व्यक्ति। तो इसलिए 3 कारण हो सकते हैं। नहीं, उसमें कुछ ये नहीं है, अगर हमें कुछ हायर मिल रहा है तो हमें पूछ के जाना चाहिए, जाने के लिए कोई समस्या नहीं है, पूछ के जाना चाहिए। अगर समझो किसी से हमें कोई बोलते ना उन्नत वैष्णव के पास जाना चाहिए क्या, और बोला नहीं, वो बोला नहीं, आपका मैं ही काउंसलर हूँ, मेरे अलावा दूसरे किसी के पास जाना नहीं, भेज सकते ना, उन्नत है और उनसे अगर हमें मदद हो रही है तो छोड़ना चाहिए, देना चाहिए, जाना चाहिए, बराबर है। वो भी हम चर्चा करेंगे, वो भी एक विषय है कि कितने जन के पास जा सकते हैं। नहीं तो वो भी जीवन का सत्यानाश होता है जब अलग अलग, ये उन्नत है उनके पास जाओ, बोले ये नहीं है, ये है, फिर उसके बाद बोले ये भी नहीं, थोड़ा ये है, तो इसमें भी हम मार खा सकते हैं। तो वो भी चर्चा करेंगे हम बाद में। एक्चुअली ना हमारे जीवन में हमारे आचार्य कहते हैं सुनना है तो एक से ही सुनना पड़ेगा। अगर एक ही व्यक्ति आपके जीवन में प्रदर्शक है, शिक्षा गुरु है और दीक्षा गुरु है, अगर एक ही व्यक्ति है तो आपका जीवन है ना सबसे भाग्यवान है, सबसे भाग्यवान। लेकिन ऐसा बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। आचार्य कहते हैं कि अगर आपको गुरु मिलता है ना, वो आपका सभी गुरुओं की जो मांग है वो एक ही व्यक्ति पूरा कर रहा है, जीवन सफल, और वो भक्ति में तुरंत प्रगति कर सकता है।
क्योंकि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक ही व्यक्ति कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए फिर गुरु बताए जाते हैं, दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु एक, भजन गुरु, श्रवण गुरु, ऐसे अलग अलग नाम है। लेकिन देखा जाए तो एक दीक्षा गुरु जो संबंध जोड़ता है और उस संबंध को स्थापित करने के लिए जो शिक्षा देता है उसको शिक्षा गुरु कहा जाता है। और एक तीसरे होते हैं जो हमें सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, वही ये दिशा है, यहाँ से जाना है क्योंकि शास्त्र कहता है ऐसे जाना है, उसको पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं। तो ऐसा ये है। तो इन तीनों के इसमें हम जब इन्होंने ऐसे बताया कि जब हम अति परिचय करते और अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है क्योंकि इंपॉर्टेंस ये हो जाता है। दूसरा है कि क्या बताया आपने, इंद्रिय तृप्ति में अगर वो बाधा डाल रहे हैं तो बोलते हैं क्या प्रभु जी बार बार ये मत करो मत करो, तो जीने तो दो ना थोड़ा सा वो भी एक रिस्पेक्ट कम होता है। इसमें से जो इंद्रिय तृप्ति में बाधा डालने से इतना नहीं होता है जो अति परिचय होता है, लेकिन और एक चीज से होता है। और किससे होता है? हमारे ध्येय के प्रति अगर हम ये हो गए, मतलब हमारा जो ध्येय प्राप्त करना है हमको, तो उसके प्रति हम उदासीनता आ गई हमारे, तो हम फिर इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट देना कम समझ। नहीं वो ठीक है, लेकिन और एग्जैक्टली क्या होता है कि व्यक्ति जिसके ऊपर हम प्रेम कर रहे थे, जिनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, मैं उनके दोष दिखने लग गए थे। दोष, कभी कभी दोष हम देखते हैं, कभी कभी दोष दिखाया जाता है। हम दोष कभी नहीं देखते, ज्यादा से ज्यादा हम नहीं दोष, हम दोष जब कोई बोलता है ना, अरे आपको पता है, आपको पता है समझ रहे ना, हमने देखा नहीं, ये सबसे खतरनाक है। देखो दोष किसके अंदर नहीं है? दोष तो सबके अंदर है। ये पहले हमें मतलब उसको कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, अजम्पशन, स्वीकार करना चाहिए कि दोष तो सबके अंदर है। क्या शुद्ध भक्त के अंदर? शुद्ध भक्त अभी हमारे बीच में नहीं ना, हमारा चल रहा है चर्चा, ठीक है। शुद्ध भक्त तो आनंद है, मतलब वो इस जगत की नहीं है, हम जगत की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर दोष बताया जाता है, आपको पता है, आपको पता है वो क्या क्या करता है, वो क्या है, वो कितना खाता है, कितना सोता है, आपको पता है। दोष तो वही होते हैं ना। तो ये जब जिनके ऊपर हम प्रेम करते हैं, जिनसे हम सुनते हैं ना, उनकी ये बातें जब हम सुनते हैं ना, बोलते अरे हमारे जीवन में मंत्रा जब आ जाती है। हाँ, तो इनके रामायण में एक मंत्र थी, हमारे जीवन में अनेक है, अनेक मंत्र है, और यही प्रजल्प होता है। प्रजल्प मतलब कि प्रजल्प में क्या चलता है? दोषों की चर्चा चलती है। तो जब जिनके प्रति हमारा प्रेम है, जिनके प्रति हमारा आदर है, उनके बारे में अगर कोई व्यक्ति हमें बताता है कि प्रभु जी आपको पता है क्या, आप जिनके साथ रहते वो कौन है, ऐसा 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 ऐसा, अरे मुझे पता ही नहीं था। तो फिर धीरे 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 क्या होता है, प्रेम कम होने लगता है, रिस्पेक्ट कम होने लगता है, और हम उनसे सुनते नहीं। फिर वो कितना भी हमें अच्छा बताए, कितना भी, हम नहीं सुनेंगे। अभी प्रश्न ये है, फिर दोषी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए क्या? शास्त्र तो कहता है कि वैष्णव सिद्धांत है कि दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम बोले कि दोषी व्यक्ति का संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सब दोष, और दोष कौन सा? छोटे मोटे ठीक है, खाना पीना है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखो ये आपको सीखना है कि संग का मतलब क्या है? गुह्यमाख्याति पृच्छति, मतलब वो 6 चीजें, ददाति प्रतिगुणाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भोजते भोजेते च, उसमें से जो मेन है वो है गुह्यमाख्याति पृच्छति। इसको संग कहा जाता है मेन। बाकी ठीक है, दान देना, दान लेना, कुछ देना, ये भी है, लेकिन मेन जो है वो है संग, ठीक है।
तो किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। और दोष, जब कोई व्यक्ति दोष बता रहा है, अगर हम उस दोष को अपने आंखों से और अपने कानों से, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ सुनते हैं, हम सुनते किससे, बाहर से सुनते, लेकिन क्या हमने आंखों से देखा है? वो नहीं देखा, तो फिर हम उसके ऊपर कैसे यकीन कर सकते? कोई झूठ भी बोल सकता है, बोल सकते हैं। उनसे जब हम सुनते तो हम उनमें दोष देखना शुरू कर देते हैं, और छोटी भी कुछ गलती होती है उनसे तो फिर और उसको मतलब वो कर लेते हैं। हाँ, वही तो बोला ना मैं। तो हमने तो दोष देखा नहीं है, वो मतलब हमने आंखों से देखा है क्या वो ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा हमने नहीं देखा। ये दिखने लग जाते हैं, उनसे सुन लेते हैं। हाँ, उनसे सुन रहे, वो पास वाले हो गए। अभी समझो जो बाहर है, जिनके हम संगति में नहीं रहते हैं, ठीक है, ऐसे भी कुछ सुनीति वाले वैष्णव रहेंगे जिनसे हम सुन रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके कवच, लेकिन कवच के बाहर एक कवच रहता है जिससे आप सुन रहे हैं। उनके जीवन में जब दोष बताया जाता है तो धीरे धीरे गड़बड़ है। तो वही आज हमें चर्चा वही करने की कि जब हमें ऐसा दोष दिखता है तो पहली चीज है कि जब तक हम अपनी आंखों से और कानों से भी सुना, लेकिन आंखों से हमने देखा नहीं है, तब तक हमें यकीन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। आप बोलेंगे प्रभु जी लेकिन देखेंगे कैसा, देखेंगे कैसा? आप जाके उनके साथ बोलेंगे प्रभु जी मुझे देखना है, आप ऐसे कर रहे थे, ऐसा बोलेंगे? अथॉरिटी क्या अथॉरिटी? जाएंगे फिर उधर अथॉरिटी बाजेंगे, मुझे देखना है, उनका दोष देखना है आपस से। मुझे अगर दिख गया और सबसे भयानक दोष क्या है? 3 चीज। ये अगर हमें दिखाई देता है तो हमें संग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सम्मान करना चाहिए। तो संग और सम्मान में फर्क है। हमारे हृदय में कभी भी उनके प्रति तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 चीज भी हमें दिखती है, सबसे भयानक ये 3 है, इनके सभी चेले हैं। जो मैं अभी 3 चीज बताऊंगा ना, उनके सभी बाकी चेले हैं। मतलब वो अगर है, अगर बॉस उनके पास है ना तो वो रहेगा ही। कभी कभी तो बॉस नहीं रहते, लेकिन चेले रहते, इसका मतलब वो बड़ा दोषी नहीं है। लेकिन 3 चीज भयानक है, वो है धन, दूसरा है स्त्री और तीसरा है प्रतिष्ठा। ये अगर किसी के जीवन में हमने देखा तो उनसे हमें दूर रहना है, लेकिन मन में क्या करना है? रिस्पेक्ट होना चाहिए। इनका संग नहीं कर सकते। अब मुझे पता है सुनीति, जब ध्रुव ने देखा अरे ये चीज इनके अंदर, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना उनको कुछ इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा, बस इसलिए उन्होंने सुना। ये चीज जिसके पास है उनका संगति कभी नहीं करना चाहिए। ये भयानक होते हैं, भयानक, क्योंकि उनकी जो मनोभाव है ना, इसके पीछे भागे वो। उनको धन चाहिए, उनको स्त्री चाहिए और उनको प्रतिष्ठा चाहिए। धन और स्त्री से ज्यादा खतरनाक है प्रतिष्ठा। तो अगर आप बोलेंगे ना इन तीनों में से राजा कौन है? राजा है प्रतिष्ठा, और उसके 2 शिष्य हो गए, ये धन और स्त्री। और इन शिष्यों के अलग शिष्य, फिर छोटे छोटे वो सब, लेकिन मैंने प्रतिष्ठा, ये सबसे भयानक है। और हमारे आचार्यों ने प्रतिष्ठा की तुलना किसके साथ की है? शुक्रेर विष्ठा। शुक्रेर विष्ठा क्यों बोला? हमारी विष्ठा क्यों नहीं बोली? सबसे गरीब सबसे गरीब नहीं है वो, विष्ठा डबल विष्ठा है वो, समझ रहे ना? मल्टीपल टाइम्स। मतलब वो शुक्र किसकी विष्ठा खाता है? जो सबसे गंदी जो, हाँ, सबसे गंदी विष्ठा किसकी पता है? मनुष्य की। प्राणियों की विष्ठा इतना स्मेल नहीं करती जितना मनुष्य की। सबसे भयानक विचित्र प्राणी कौन सा है? मनुष्य। तो ऐसे मनुष्य की वो विष्ठा खाता है शुक्र, और उसकी विष्ठा थी डबल विष्ठा, समझ रहे? तो ये भयानक है। जो प्रतिष्ठा के पीछे लगा है ना,
उनका हमें संग नहीं करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एन प्रकारेण कैसे तो उसने कृष्ण का आश्रय लिया, प्रतिष्ठा के लिए क्या, प्रतिष्ठा के लिए भी चले, लेकिन कृष्ण का आश्रय लिया कि नहीं, वो कृष्ण से क्या करना चाहते, प्रतिष्ठा मांग रहे, तो कृष्ण का आश्रय है, इस एक उद्देश्य से हमें कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कृष्ण के पास गया है, कृष्ण क्या करेंगे, आज न कल उनका निश्चित रूप से उनको शुद्ध करने वाले, थोड़ा समय जाएगा, लेकिन अभी मैं उनका संग नहीं कर सकता। तो अगर मुझे लगा कि ऐसा कुछ तो है जो मैंने देखा और मैंने सुना, ये दोनों को विश्वास, तब हम संग को वर्जित कर सकते हैं, और तभी हमारा एक्चुअली रिस्पेक्ट भी और प्रेम भी कम होता है, क्योंकि हम बोलते हैं अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सुनते हैं, हम जीवन में सुनते हैं कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी वो कर रहे हैं, और उसके लिए लालयित होना, अगर वो लालयित है तो एक्सीडेंटल होता है तो गलत है, वो अलग होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसको हम कैसे देख सकते हैं, कोई हमारे जो जिनसे हम प्रेम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनसे हम उपदेश सुन रहे हैं, वो धन श्री और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, उसको आप कैसे देख सकते हैं, उसके कार्य कैसे कार्य जो बाहर के होगा और उसके सामने कैसे देख सकते हैं? हमारे कवच में जो दूसरे लोग हैं उनसे सुनने, आपको हमने क्या बोला, दूसरे की बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, दिख जाएंगे, कैसे दिख जाएंगे, आश्रम में हाँ त्यांच्या संघात असल्यावर ऍक्च्युली त्यांची पण मनोभावना तशी असेल ना, धन आणि ह्याची प्रतीक. वो आपको थोड़ी बोलेंगे, नाही जे जो त्यांचा संघ घेतो मग त्यांचं पण ऍज अ मूड तोच असेल ना. नहीं वो जो उनके बहुत ही निकट संगी है, उनका जैसा ग्रुप बना है वो बात अलग है, हम देख रहे हैं कि अभी हम क्या करें, म्हणजे आपण बाहेर आहेत आणि हाँ आपण त्यांचा संघ घ्यायचा हाँ विचार करतो. विचार करतोय, या हम ले रहे हैं उनसे कुछ, लेकिन पता चला कि ऐसा ऐसा है, मी एक गोष्ट ऐकली होती की ज्याला जसं पाहिजे असतं तसंच भेटत असतं. नहीं ठीक है, तो हमें भी चाहिए ना, हमें भी देखो हमारे हृदय के अंदर इच्छा है कि नहीं, धन स्त्री प्रतिष्ठा की इच्छा है कि नहीं है, आपण सर्व भगवंत आपल्याला प्रोव्हाइड करत असताना समोरनं आपण जर इच्छा जर करत असेल शुद्ध म्हणजे अनन्य, तर आपल्याला तसे भेटणार, आणि आपण जर इच्छा करत असेल फसून घ्यायची तर आपल्याला फसून नहीं वो भी है, लेकिन फिर भी हमें होशियार होना चाहिए ना, वो भी है, लेकिन उतनी तीव्र इच्छा हमारी नहीं होती ना, अगर इतनी तीव्र इच्छा होती तो फिर अभी तक त्यांची डीलिंग्स ऑब्जर्व करायचे, कौन सी डीलिंग, म्हणजे और बाहेर कितना धन के साथ किसी के साथ खेल मिल रहे हैं ऐसा, म्हणजे अरे वो देखेंगे तो दोष लगेगा, और कैसे देख सकते, नहीं देख सकते हम, देखेंगे क्या, प्रभु जी मुझे आपको ऑब्जर्व करना है थोड़ा सा, क्या करें, प्रभूजी ज्यावेळेस समोरचा व्यक्ती आपल्याशी आदान प्रदान करत असेल तर त्यावेळेस म्हणजे त्या व्यक्तीचं असं जे भाव आहेत ना आपल्यापणात ते आणतात की असं आपल्याला पण तशी इच्छा वाटायला लागते, त्यावेळेस आपल्याला कळायला पाहिजे की म्हणजे माझ्या प्रती दूषित भावना येतात. ठीक है, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया, ठीक है वो भी है, लेकिन हमें ना इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, हम डायरेक्ट देखेंगे ना हम अपराध करेंगे, इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के जीवन में अंदर झांक के देखने का अधिकार हमें नहीं है, कभी भी नहीं, आप जाओगे अग्नि में भस्म हो जाओगे, क्योंकि वो वैष्णव है बाबा, वो वैष्णव है, उसने एक प्रकार कृष्ण का आश्रय ले, चाहे वो धन स्त्री और प्रतिष्ठा के पीछे है ना, वो कृष्ण का रोल है, वो देखेंगे, हमारी भूमिका क्या है, हमें क्या देखना है, शास्त्र के हिसाब कृष्ण का आश्रय लिया है ना, कृष्ण एक शरणम, बस इस एक उद्देश्य हमें उस वैष्णव को वैष्णव के रूप में स्वीकार करना है, और हमेशा उनके हृदय में, हमारे हृदय में उनके प्रति आदर होना चाहिए, सिर्फ हम सुनेंगे नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे,
क्योंकि वो विचार हमारे अंदर आ सकते इसलिए हमें सुनेंगे नहीं, इसलिए उसको ये कहते हैं कि दूषित भावना है। लेकिन रिस्पेक्ट तो कम नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट मतलब जितना हम उनको सम्मान जो दे रहे हैं, उनको जो सम्मान दे वो कम नहीं होना चाहिए। द्वेष उनके प्रति हमारे हृदय के अंदर द्वेष नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट नहीं देख सकते, हमें अधिकार ही नहीं, तो जल के भस्म हो जाएंगे हम। तो देखना भी नहीं है और समझना भी है, तो फिर म्हणजे त्यांना जे योग्य प्रकारे ओळखतात आणि आपण पण त्यांच्या दूसरे के विश्वास के ऊपर मत जाओ। शास्त्र में हाँ, शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र का भीग लेके जाने का ऐसा क्या शास्त्र बोलता है? नहीं, फिर हम दूसरे जैसे अभी एक वैष्णव का संग कर रहे हैं, दूसरे वैष्णव का संग करेंगे तो उससे पता चल सकता है ना। नहीं, वो भी है, वो इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हमें उसका ये होना चाहिए। म्हणजे तो जर हे म्हणजे कार्य करत असेल असं काही असेल तर त्याच्या ते साधनेमध्ये रिफ्लेक्ट परफेक्ट, ये इफेक्ट है। हमें कॉज वो क्या कर रहा है, धन, स्त्री या प्रतिष्ठा के पीछे जा रहा है या और किसी के पीछे जा रहा है, हमें उसे लेना देना नहीं है। कभी भी वैष्णव के जीवन में जाके अंदर मत झाको, वो अग्नि के समान हम जल के भस्म हो जाएंगे। जब व्यक्ति भक्ति को छोड़ के अलग जगह पे आसक्त होता है ना, उसमें पहला चीज है भक्ति के नियमों में शिथिलता आती है। ये अगर हमें दिखाई देता है तो हमें समझना है कि बहुत जी कुछ तो गड़बड़ है, बस फिनिश। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो नैतिक है, अनैतिक है, धार्मिक है, अधार्मिक है, कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है हमें। बस हमें क्या देखना है, तुरंत समझ में आता है। क्योंकि जहां व्यक्ति की आसक्ति है ना, वो पूरा शक्ति वहां लगाता है, पूरा शक्ति। समझ रहे? जहां आसक्ति है ना वहां शक्ति लगती है। इसलिए जब भरत महाराज ने पूरा शक्ति साधना के ऊपर लगाया था, जैसे आसक्ति उनका डाइवर्ट हो गया ना, देखो शक्ति कहाँ गया, वो साधना भूल गए, वो हिरण के पीछे लगने लगे। बस हमें ये देखना है कि अगर व्यक्ति के जीवन में भक्ति में नियमों में शिथिलता आ रही है, इसका मतलब है उनके जीवन का उद्देश्य अलग है। बस इससे भी उनका जीवन का उद्देश्य क्या है जाके पूछने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी आपके नियमों में शिथिल, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जरूरत नहीं हमें, हमें वो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है ही नहीं। बस और ये चीज हमें अपने आंखों से दिखती है कि नहीं? क्योंकि ये मैं 2 दिन 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड है। कोई नाटक कर सकता है क्या, बाहर भी आ सकते रखेगा और नियमों का भी अच्छी तरह से पालन करेगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा बताओ? सो जाएगा वो जब में सो जाएगा वो। नहीं, कोई नाटक करेगा तो अच्छा एकदम तैयारी करके, बोलते ना जैसे ड्रामा में कैसे होता है, अच्छा वैसा अगर करके दिखाएगा तो क्या करोगे, तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता, नाटक 3 घंटे का होता है। नाटक 3 घंटे, और आपको देखना, आप भी करके दिखाओ नाटक, तो प्रभु जी हवा निकल गई बस। नाटक ज्यादा दिन नहीं चलता। तो अगर सबसे हमारे आचार्य कहते हैं यशस्वी व्यक्ति कौन है, हम बोलते शुद्ध भक्ता। अरे शुद्ध भक्ता भी कहाँ दिखाई देंगे और क्या। हमारे बीच में यशस्वी व्यक्ति कौन है, कौन बताएगा? जो सरल है। सरल कैसा है, कैसे समझते हैं वो सरल है? क्योंकि सालों साल वो एक ही तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। समझ रहे? हमारी जो प्रैक्टिस है ना, उसके अगर एक ही समय पे एक ही क्वालिटी, एक ही ये, इसमें बिल्कुल नीचे नहीं आ रहा है, एकदम सरलता से वो जा रहा है, जैसे गंगा जैसी बहती है ना, सरल एकदम, वैसे सालों साल वो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, समझने यश इसके पास है। क्योंकि बहुत सात्विकता लगती है अपनी पद्धति को सस्टेन रखना, मेंटेन रखना। समझ रहे हैं? अपनी जो भी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सात्विकता लगती है। और सालों साल अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं,
समझने का इस व्यक्ति का उद्देश्य यही है। भले इसके जीवन में दोष रहेंगे, चलेगा, हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है जीवन का? भक्ति है। इसलिए श्रद्धा का दूसरा अर्थ क्या है? श्रद्धा का दूसरा एक अर्थ है, अभी श्रद्धा के अलग अलग अर्थ हम सीख रहे हैं। श्रद्धा का दूसरा अर्थ है कि जहां पे मैंने हृदय दिया है, समझ रहे? और जहां मैंने हृदय दिया है ना, व्यक्ति वही करेगा। हाँ, वही करेगा वो। इसलिए जब व्यक्ति एक तरुण युवक युवती को हृदय देता है ना, वो क्या करता है? 24 आवर्स वो पूरा प्रयास उस युवती को संतुष्ट करने के लिए करता है। जो भी है, माता पिता को झूठ बोलेगा, कंपनी में झूठ बोलेगा, समाज को झूठ बोलेगा, इतना। और संघर्ष, वो एक कहावत है ना, मैं आपके लिए चांद से तारे लेके आऊंगा। ले आओ ने मत लेके आओ, लेकिन बोलना भी साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं आपके लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि उसने हृदय वहां दिया है। वैसे जब हम हृदय भक्ति को देते हैं ना, अभी तक भक्ति फ्लरिश नहीं हुई है, लेकिन हृदय में भक्ति करने की तीव्र श्रद्धा प्रकट होती है ना, तो वो व्यक्ति भक्ति के नियमों में कभी भी शिथिलता नहीं लाएगा। उसको श्रद्धा लाना है। अगर आसक्ति हट गई भक्ति से, भक्ति प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, लेकिन भक्ति करने की जो इच्छा है, इसके ऊपर की जब आसक्ति हट जाती है और आसक्ति अलग जगह पे स्थान लेती है, तो फिर जिस रास्ते से हमें भक्ति मिलने वाली है, उस रास्ते से हम हट जाते हैं। ये लक्षण है बस। बाकी किसी के जीवन के अंदर झांकने की जरूरत हमें नहीं है। हम जल के भस्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो अधिकार नहीं है। हमें सिर्फ क्या देखना है, होगा ये ऐसा है, ठीक है, हुआ, इनके जीवन में कुछ तो चल रहा है, हो रहा है, ओके। क्योंकि हमें ऐसे वैष्णव चाहिए जो वैष्णव भक्ति, क्योंकि हम उस लोग ये है कि ना, भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति के संग से भक्ति होती है। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं, उनके संगति में हम रहेंगे, उनसे हम सुनेंगे, तभी भक्ति बढ़ने वाली है। समझ रहे? तो ये एक है कि जब हम ऐसा कुछ दोष देखते हैं, सुनते हैं ना, तो उनके तरफ मत जाओ, चाहे और क्या दोष है वो भी मत देखो, क्योंकि वो एक अपराध होता है। बस ये देखो, छोड़ दो, वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण और वो जाने, हमें उससे कुछ ये करने की जरूरत नहीं। और ये शुरुआत के समय पे सीखना है। आप बोलेंगे प्रभु जी हमें क्यों बता रहे हैं, हमने तो अभी शुरुआत किया है। शुरुआत के स्तर पे हमें पता होना चाहिए कि हर एक वैष्णव को हमारे जीवन में रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर होना चाहिए, हर एक, कैसा भी हो। विश्वासदेव ठाकुर कहते हैं उसका चरित्र भी खराब है ना, चरित्र भी खराब है, तभी भी ऐसे वैष्णव को सम्मान देना चाहिए, बस हृदय में सम्मान देना चाहिए। लेकिन बोलते कि संग मत करो, संग मत करो, क्योंकि संग से हमारी भावना होने वाली, देखो हमारी भावना को जो बुस्टअप है, क्या बोलते हैं उसको, जो शक्ति प्रोत्साहन जो मिलता है ना, वो संग से मिलता है। इसलिए यहाँ पे ध्रुव महाराज के जीवन में सुनीति के ऊपर प्रचुर विश्वास और प्रेम था, इसलिए उनकी बात सुनी। अगर हम जिनसे सुन रहे हैं उनके प्रति अगर हमारा रिस्पेक्ट और प्रेम कम होता है, तो हम उनसे नहीं सुनेंगे। इसलिए हमें किसी के बातों के ऊपर विश्वास नहीं रखना है। कौन कुछ भी बोले, हमें अगर ये चीजें उनके जीवन में दिखाई दे रही है तो बोलने की जरूरत नहीं, हमें उनको रिस्पेक्ट देना है और हमारा मार्ग देखना है। क्योंकि इस जगत में हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, उसको जैसे करना है वो कर सकता है, हमें उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो अधिकार हम किसी को देते हैं तो वो कार्य कर सकता है।
समझो अगर मैंने किसी को अधिकार दिया कि प्रभु जी अगर मेरी कोई गलती हो तो आप मुझे बताओ, या अधिकार मैं दे रहा हूँ, ऐसा है तो हम बिंदास उसके साथ डीलिंग कर सकते, लेकिन अधिकार नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। अगर हम संगति में रहते हैं तो पहला चीज कि जिनसे हम सुनते हैं उनके प्रति बिल्कुल हमारा प्रेम और रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम सुनेंगे नहीं। हरे कृष्णा। अजून एक गोष्ट होऊ शकते की काही काळात, कारण भौतिक जगात दोषांचा सागर असल्यामुळं एक शास्त्र वाचून किंवा जसं जसं ज्ञान वाढत जातं तर ज्ञानाचा पण एक अहंकार येत जातो आणि एक सिनियरिटीचा जो मध येतो चढत जातो, तर त्याच्यामुळे पण रिस्पेक्ट कमी होऊ शकते की मला येतं, मला माहिती आहे, मी का ऐकायचं परत परत परत, अशा ज्या दुष्ट गोष्टी त्या हृदयामध्ये घर करतात, तर त्याच्यामुळे पण प्रेम कमी होऊ शकतं. हाँ, वो भी है कि जब हम ज़्यादा हमारा ज्ञान का लेवल बढ़ता है, हाँ, गुरु बुद्धि तो जब गुरु बुद्धि आती है ना तो हम दूसरों का सुनते नहीं है, और वही है ना, तो हमारी जो आसक्ति है ना वो आसक्ति हट गया। अभी हमें लग रहा है कि मुझे आ रहा है भक्ति, मतलब मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सालों साल वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं, मैं आगे नहीं, ये भक्ति का एक रास्ता है, कुछ नहीं, तुणादपि कुछ नहीं। तो वो एक है कि अभी मुझे आ रहा है, अभी किसी सुनने की जरूरत नहीं। इसलिए श्रवण जब यही होता है, हमारा जब श्रवण बंद होता है ना तब हम शास्त्र से सुनना बंद कर देते ना, तो हम किसी से सुनते नहीं फिर। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाए हैं ना, जैसे श्रवण करो, भागवत क्लास में क्या होता है, हम सबसे सुनना पड़ता है, तो सबसे सुनना चाहिए, क्यों नहीं हम सुनते सबसे? नहीं, सुनना चाहिए, वो नियम है, प्रभुपाद जी ने नियम दिया है, हम वही साधे थोड़े रागम हुए। सुनना चाहिए, हमें फैनाटिक इसमें नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ इनका ही सुनूंगा, नहीं, हम सबसे सुनेंगे। हमें देखना चाहिए कि वही व्यक्ति बोल रहा है, बस वही व्यक्ति बोल रहा है। जैसे मैं किसी से भी सुनता ना तो मैं गुरु महाराज को देखता हूँ, बस गुरु महाराज बोल रहे, कोई भी हो, गुरु महाराज बोल रहे। सुनने में क्या आदेश, सुनना संग नहीं है, समझ रहे ना, सुनना नियम है, सुनना नियम है, संग नहीं है। हमें संग नहीं करना। अगर सब बोलेंगे कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये नहीं, तो सब फिर भागवत क्लास में कौन बैठेगा? सबसे सुनना चाहिए। और मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप राधा माधव ध्यान से बोल रहे हैं, मंगलाचरण ध्यान से बोल रहे हैं, तो जिसका आपको अच्छा नहीं लगता है उसकी वाणी आपको समझाएगी आपके जीवन में गलती क्या है। प्रॉब्लम बस, क्योंकि वो व्यासासन पे जब व्यक्ति बैठता है ना, वो व्यासदेव का प्रतिनिधि, वो उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, वो शास्त्री बोलेगा। समझ रहे, भैया माँ की परिस्थिति में उल्टा सुल्टा कर सकता है, क्योंकि वहाँ देखने के लिए कोई नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रभुपाद सामने है, पीछे भगवान है और सभी वैष्णव है, और भागवत सामने है, और व्यासासन है, व्यास गद्दी है वो। तो व्यास गद्दी पे व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, वो वाणी नहीं आएगी बोलने के लिए। समझ, जो व्यास गद्दी से नीचे उतरने के बाद कुछ भी हो सकता है। उतरने इतना विश्वास होना चाहिए, कोई भी रहे, सुनने के लिए ये नहीं, क्योंकि वो नियम है। फिर दिन में किसका सुनना है वो हमारे पास स्वतंत्र होता है, वो हमारे आचार्य बोलते हैं, जिसको उसका ही सुनना है, जिनके हमारा ये है। लेकिन जो नियम बताया गया है उसको हमें सुनना पड़ता है। और अगर प्रामाणिकता से अगर हम प्रार्थना करके सुनने के लिए, मंगलाचरण क्यों दिया गया है, राधा माधव मंगलाचरण क्यों दिया गया है, उसके पीछे उद्देश्य है। हम क्लास में कब जाते हैं, सब पूरा खत्म, अभी वो पता है, राधा माधव भी पता है और मंगलाचरण भी पता है,
और श्लोक तो मैं आगे जाके चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, अभी वो क्या बोलने वाला देखने के लिए जाता हूँ। तो सब होने के बाद जब बोलना चालू होता है ना, फिर उधर हाँ अभी जाके बैठता हूँ। हमारे श्रवण के मार्ग में जो भी कुछ विघ्न आएंगे ना, उसको दूर करने के लिए मंगलाचरण होता है, ये एक चीज। और दूसरा, मंगलाचरण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, हे आचार्यों, मुझे शक्ति देना कि जो भी मेरे कल्याण के लिए आज मैं सुनूंगा ना, उसको पालन करने की शक्ति मुझे देना। इसके लिए मंगलाचरण मतलब अभी जो जीवन में जो अमंगल आते हैं, क्योंकि श्रवण ये भक्ति का सबसे पहला सीढ़ी है। जब हम श्रवण करते हैं तो उसको पालन करने के लिए शक्ति कहां से मिलेगा? वो मंगलाचरण देता है। तो मैं तो कहता हूं ना, सुबह नींद से उठते हैं ना, सुबह नींद से पूरा मंगलाचरण होना चाहिए। दिन की शुरुआत मंगलाचरण से होनी चाहिए, और पूरा जो दिया है ना, पूरा शॉर्टकट नहीं मारने का, पूरा, ताकि दिन में हमसे कोई अमंगल न हो, दिन में हमें कभी भगवान को विस्मरण न हो। हे आचार्यों, भगवान मुझे शक्ति देना, मेरा जीवन मंगलता से भरे। हमारे जीवन में मंगलता क्या है? भगवान का स्मरण, ऐसा जीवन होना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण पूरा होना चाहिए। फिर वो जो भी प्रभुपाद जी ने जो भी पद्धति दी है ना, उस पद्धति के पीछे एक रीजन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता है, इसको कहते हैं रिचुअल। रिचुअल समझते ना? हाँ, रीत, बस ये रीत है ना। चलो, रिचुअल से हमें कहाँ उठना है? स्पिरिचुअल। रिचुअल मतलब बाहर से करना, स्पिरिचुअल मतलब अंदर से करना। तो हर एक जो मंगलाचरण में गाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो व्यासासन में बैठे हुए मंगलाचरण गाते किस लिए? उनके प्रवचन में कुछ बाधा न आए, इसलिए वो बोलते कि मुझे स्मरण आए, मैं अच्छी भक्तों की सेवा करूं, इसलिए वो मंगलाचरण गाते। हमें क्यों गाना चाहिए? ताकि जब हम सुनेंगे तो अपने जीवन में पालन करेंगे, इसलिए हमें गाना चाहिए। इसलिए व्यासासन में जो बैठे उसका आवाज बड़ा होना चाहिए, और जब हम फॉलो करते हमारा आवाज कम होना चाहिए, और हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये अलग बोलते, वो बोलते जोर से, कुछ तो अलग बोलते। कभी कभी मंगलाचरण में इधर उधर हो जाता है ना, कभी पूरा नहीं गाते तो पीछे आगे करते हो, छोटा सा गाते, ठीक है, उनको फॉलो करना चाहिए। उनका आवाज बड़ा होना चाहिए, हमारा आवाज कम होना चाहिए, लेकिन प्रार्थना है। तो ये छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत बड़ी है। ये हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत मदद कर सकती है। इसको कहते हैं एटिकेट, स्पिरिचुअल एटिकेट। ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाकी हमें ऐसा कभी ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति का सुनेंगे, नहीं। अगर नियम बताया गया है, वो कक्षा है, वो नियम है। अगर नियम नहीं है तो फिर जरूर नहीं जानेंगे, लेकिन नियम है तो हमें वो करना। विशेष करके हमारे जैसे व्यक्तियों को, जो हम मंदिर में रहते हैं, तो हमारे लिए वो नियम है। प्रभुपाद जी बोले नित्यम भागवत सेवा है, तो सुनना चाहिए। लेकिन अगर हम जानबूझ के, अगर जब हमारे पास स्वतंत्रता, ये नियम नहीं है, तो फिर हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि हम किससे सुनना है। और अगर हम किसी से, दूसरे से सुनते हैं, उससे हमें कुछ मिलता है, तो हम जिसके प्रति हमारा प्रेम है, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने ऐसा सुना, आप मुझे बताइए, समझ रहे? लेकिन हम सुनने से मना नहीं कर सकते, मना नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट है, व्यास गद्दे के ऊपर बैठा है ना, बस। ओके, अभी प्रश्न आएंगे। हे आपण आता चर्चा केली की त्यांच्या साधण्यामध्ये किंवा म्हणजे थोडं शिथिलता वगैरे, पण मग काही वेळेस असं गुणाच्या प्रभावामुळे पण होऊ शकतं, मग ते आपण कसं द्यायचं? प्रभु गुण है ना, गुण, इच्छा शक्ति जो होती है ना, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति गुणों के ऊपर मात कर सकती है। इच्छा कहाँ से आती है? आत्मा से आती है। आत्मा कहाँ का जीव है? स्पिरिचुअल है कि नहीं? और प्रकृति,
इसलिए इच्छा बुलंद होती है, इच्छा क्या वो शब्द है, बुलंद क्या शब्द है, बुलंद है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर। प्रकृति गुण कुछ नहीं कर सकते, इच्छा ही नहीं होती हमारी। मतलब यही तो है ना, हम प्रकृति को इतना शरण गए कि इच्छा को भी पूरा सरेंडर कर दिए बस। नहीं, आत्मा की इच्छा सर्वश्रेष्ठ है, आत्मा स्पिरिचुअल है। इसलिए जब उसकी तीव्र इच्छा होती है ना, वो प्रकृति के गुणों को पार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? तीव्र इच्छा ही नहीं है। और इच्छा मतलब ऐसा नहीं हाँ मला उद्या उठायचं है, इसको इच्छा नहीं कहते। तीव्र इच्छा बहुत अलग होती है, उसके कुछ भी कर सकते हैं और दूसरों की मदद ले सकते हैं। कुछ भी करो, मेरे पीठ के ऊपर लात मारो लेकिन मुझे उठाओ, मुझे उठना है, समझ रहे? इसको इच्छा कहते हैं। और मारने के बाद नहीं बोलना क्यों मारा। रोजी तुम्ही म्हणालात की म्हणजे डायरेक्टली नाही पाहिलं पाहिजे कोणाच्या, बरोबर? आणि तो तर सांगतोय आपल्याला की असं आहे, मग ते जे हॅम्परिंग होतं त्याच्याने मग दिसणार तर तेच आहे ना, म्हणजे जे ऐकतं. आता मी म्हणजे याचंच पॉझिटिव्ह उदाहरण देतो की समजा आपण कोणत्या तरी धामात चाललो आहे आणि तुम्ही त्या धामाबद्दल खूप लेक्चरमध्ये फार सांगितलं आहे, तर आम्ही तिथे त्याच गोष्टी पाहू ना धामामध्ये. मग तसंच जर तो व्यक्ती काहीतरी नेगेटिव्ह सांगतो तर ते नेगेटिव्हच दिसणार ना समोरच्यामधला. इसलिए हमें ये नियम बनाना है, नियम। कोई भी व्यक्ति बताएगा ना, ऐसा कुछ बताने के लिए स्टॉप, कुछ बताने के लिए भक्ति के बारे में कुछ बता नहीं तो नहीं। चाहे वो व्यक्ति नाराज भी होना चलेगा, ऐसे व्यक्ति को बोल के क्या फायदा है। मैंने मेरे जीवन में किया था। मंदिर में तो अलग अलग रस वाली ड्यूटी रहती है ना, बाहर से आने, तो वो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिक्स है ये। मैं बोला देखो मेरे साथ अगर बात करना है ना तो भक्ति के बारे में, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं तो आपने मेरे साथ बात नहीं भी की तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। अभी वही डिवोटी मेरे साथ भक्ति के लिए चर्चा करने के लिए आते, आनंद है। हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारी इच्छा क्या है, मुझे अच्छा ही सुनना है, दोष नहीं सुनना है। दोष तो सब जगह पे, दोष किसमें नहीं। द्वारकावासियों ने दोष कृष्ण में देखा था। द्वारकावासी ने दोष किस में देखा था? कृष्ण में देखा था। और कृष्ण ने उन मथुरावासियों की सुरक्षा के लिए द्वारका का निर्माण किया था। लेकिन द्वारका निर्माण कब हुई? जब वो काल यवन और सब असुर आक्रमण कर रहे थे और कृष्ण बाहर जाते थे तो मथुरावासियों का रक्षा करनी चाहिए ना। तो भगवान ने क्या किया, ऐसी जगह पे निर्माण किया जहाँ पे पानी है। तो द्वारका कहाँ पे थी? पानी के बीच में। जैसे ही सामंतक मणि का चल गए, द्वारकावासी बोले हाँ कृष्ण ने इसलिए किया होगा। समझ रहे? तो जिनका कल्याण किया, समझ रहे ना, वही दोष देख सकते, वो भी भगवान के अंदर। बात है नित्य पार्षद है। इसलिए दोष सब में है। आज वो अंडरस्टूड है। कोई बोलेगा प्रभु हाँ इट्स ओके, भौतिक जगत में दोष तो रहेगा प्रभु जी, दोष रहेगा, हमें स्वीकार है दोष। लेकिन बस अभी इसके बाद में उसको बारे में मत बोलिए इतना इजीली उसके साथ। आप बोले अच्छा दोष है, हाँ हाँ, वो बोलता रहे हाँ ये अभी मिल गया। तो माया के पार्षद हमेशा घूमते रहेंगे। समझ रहे? कैसे डिसाइड करेंगे माया का पार्षद है? वो दोष बताएंगे, इसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है, उसमें ऐसा है। भक्ति के पार्षद भी है, वो क्या बताएंगे? गुण बाएगा, ऐसा है ऐसा है। तो हमें भक्ति के पार्षदों के साथ हमारा मुलाकात होना चाहिए हमेशा, माया के पार्षद के साथ। और वही माया के पार्षद भक्ति के पार्षद बन सकते हैं अगर हम उनको बताएंगे हमें ऐसे दोषों के बारे में बिल्कुल बोलना नहीं, चाहे वो सही हो या गलत हो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अच्छा कुछ बता सकते हो क्या? नहीं तो फिर हट जाओ। जो ध्रुव महाराज बोले नारद मुनि को, आप मुझे कुछ मार्ग बता रहे क्या? नहीं तो आज मुझे जाने। तो नहीं, दोष तो रहेंगे, दोष सब क्या है। और सबसे बड़ा दोष होता है ना ये धन, जो प्रतिष्ठा, व्यक्ति धीरे धीरे ये हो जाता है।
क्योंकि जब उसकी आसक्ति हट जाती है, उसकी शक्ति, जहाँ आसक्ति है ना वहाँ शक्ति लगती है, ध्यान में रखो। इसलिए कोई व्यक्ति अगर सालों साल वो चीज़ें कर रहे हैं, इसका मतलब उसका आसक्ति वो है, वहाँ पे वो आसक्त है, इसलिए वो कर रहे हैं। नहीं तो सालों साल कोई प्रैक्टिस नहीं ऐसा कर सकता। बस यही एक प्रमाण है कि हृदय में कितने अनर्थ है वो देखना नहीं, प्रमाण क्या है, बाहर जो दिख रहा है, बस सालों साल प्रैक्टिस चल रहा है। और यही हमारे आचार्य बोलते हैं कि स्थूल निष्ठा, स्थूल मतलब सूक्ष्म निष्ठा क्या है, हृदय के आनंद का है, स्थूल सूक्ष्म निष्ठा है। स्थूल निष्ठा क्या है, प्रैक्टिस उसकी कंटिन्यू चल रही, मतलब उसकी निष्ठा, निष्ठा यानी स्थिरता, सात्विकता। तो बहुत सात्विकता लगती है अपनी प्रोसेस को स्थिर करने के लिए। और किसी का कोई प्रश्न? तो स्वाभिमान, अभिमान और अहंकार डिफरेंस? देखो, अहंकार में जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने को बड़ा मानता है, अपने को बड़ा मानता है, दूसरों को कम मानता है, दोष देखता है, ठीक है। जो स्वाभिमान, जो अभिमान होता है ना, वो इसलिए होता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरी वो दूसरों को नहीं देख रहा है। यह अहंकार में क्या होता है, वो दूसरों की तरफ देख रहा है, समझ रहे हैं? मतलब खुद तो ऐसा बता रहा है कि मैं कुछ तो महान हूँ। स्वाभिमान वो खुद को महान नहीं बोल रहा है, मेरे पास जो है, मैं तो गिरा हुआ हूँ, लेकिन मुझे जो पद्धति दी गई ना, वो महान है। ये वो पद्धति का स्वाभिमान उसको रहे। जैसे ब्राह्मण का स्वाभिमान क्या है, भिक्षा मांगना, वो स्वाभिमान है उसका, वो अहंकार नहीं है, वो भीख नहीं मांगता, समझ रहे हैं? भीख मांगना, भिक्षा मांगना फर्क है। भिक्षा यानी उसका मतलब उसको दिया गया है, उसका वो अधिकार है, जाके जाओ भिक्षा मांग। भिक्षा भी क्यों मांगता है? इसलिए भिक्षा मांगने एक ही घर में नहीं जाता है, वो अलग अलग घर, मतलब एक घर में जाऊंगा ना तो बाद में वो बोलेंगे आपको मैं भिक्षा दे रहा हूँ, आपको मेरा सुनना पड़ेगा। एक घर में नहीं जाता है, समझ रहे? उसको स्वाभिमान कहते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति कभी लाचार नहीं बनता, इसलिए वो स्वाभिमान है। अहंकार व्यक्ति वो लाचार बन सकता है। तो स्वाभिमान जो होता है ना, वो जो मुझे मिला है ना, उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। तो हमारे जो नियम हमने बनाए उसको फॉलो करना। हाँ, फॉलो करना। अहंकार में कंपैरिजन करते बैठते हैं, स्वाभिमान में कंपैरिजन नहीं करता है। वो तो मुझे जो मिला है ना सबसे महान है, बस मैं अभी, इसलिए वो स्वाभिमानी व्यक्ति है ना जो और वो स्वाभिमान से कृतज्ञता आती है, मिला है ना उसको, ये कृतज्ञता का भाग ही समझो एक, कि जो मुझे मिला है ना ये मेरे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ है और मेरा स्वाभिमान है इसके ऊपर। जैसे गुरु शिष्य परंपरा हमें मिलती है ना, बस मेरा स्वाभिमान, वो अहंकार नहीं है, मेरा स्वाभिमान है। लेकिन वो कंपेयर नहीं करते बैठता, समझ रहे ना? अहंकार आपको स्पर्श किया ना तो कब मेरा सर्वश्रेष्ठ, इनको कुछ मिला उनको नहीं मिला, ये ऐसा है वैसा है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ का अहंकार जब तक नहीं चढ़ रहा है तब तक आप स्वाभिमान नहीं हो। लेकिन जैसे ही आपको लगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, स्वाभिमान नहीं, वो क्या है? अहंकार। ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? उज्ज्वल ब्रह्मचारी क्लासेस झालाय। जी, मतलब अभी हम तो मैं सोच रहा हूँ सब ब्रह्मचारी बने। हम अभी दूसरों के बारे में बात कर नहीं, एक्चुअली क्या बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य को एकदम हाई फिलोसॉफी सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है। हर एक साधु को चाहिए ब्रह्मचर्य बने, गृहस्थ बने। जब तक ये फिलोसॉफी को हम और इसको सुनना नहीं, डाइजेस्ट करना सीखना चाहिए। जब हम डाइजेस्ट करते ना, दुनिया की कोई भी कुछ भी होता है ना, हम बोलते हैं यस मुझे पता है प्रभु, भक्ति करना ये तो चलता है, इतना ईजी मिलता है वो। अरे क्या हो गया, ऐसा क्यों है, वो हिलता नहीं बिल्कुल। तो फिलोसॉफी पक्की होती है ना, व्यक्ति हिलेगा नहीं। लेकिन फिलोसॉफी में गड़बड़ होता है, फिर उधर ही थोड़ा भी हो गया ना तो इंसान। इसलिए सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मैं तो सोचता शुरुआत से, भक्ति के शुरुआत से एकदम हार्डकोर फिलोसॉफी सीखनी चाहिए, ताकि भक्ति अच्छी तरह से हो जाए। हाँ, सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, यहाँ इतने कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस।
तो इसलिए इतना सब कुछ प्रयास चल रहा है। मतलब एंट्रेंस मारते समय एकदम दृढ़ता से मारना चाहिए बस। भक्ति करनी है तो अच्छी करनी चाहिए। ठीक है, यस उज्जवल, आप कुछ तो बोल रहे थे। प्रभु जी, हमने दूसरों के बारे में बात की अभी इतनी देर में, लेकिन हमारा तो हम भी तो करते हैं ना सब कुछ। क्या करते हैं? किसी को किसी के बारे में कुछ बोलते हैं। वो तो नहीं करना है ना, वो तो बिल्कुल नहीं करना है। हम अगर दूसरों को बोल रहे हैं प्रभु जी आप मुझे कुछ नहीं बोलना, तो आपको अधिकार मिलता है क्या बोलने के लिए? हमें तो नहीं बोले, ये तो एकदम क्या बोलते हैं उसे, एक जनरल रूल है। जनरल रूल है कि हमें नहीं करना। देखो आप आपके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे के ऊपर कर सकते हो नहीं, इसलिए उसको बोलना है। हमें तो नहीं, वो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं बोला ना, जब व्यक्ति की आसक्ति भक्ति के अंदर रहेगी ना, भक्ति मतलब मैं प्रेम भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्ति के रास्ते के ऊपर उसकी आसक्ति आ गई ना, जहाँ उसकी आसक्ति है वहाँ उसका हृदय है, जहाँ उसका हृदय है उसे सभी प्रकार के कार्यकलाप वही रहेंगे। ये सिम्टम है, उसके जीवन में कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए। और उसके जीवन में ऐसे नहीं कि उसके जीवन में अनर्थ नहीं, अनर्थ के लिए वो रोता है, बोलता है मुझे नहीं चाहिए भगवान, ये दोष मेरे अंदर है ना। जो व्यक्ति उस भक्ति के रास्ते पे लगा हुआ है ना, वो अनर्थ के लिए रोता है कि मुझे नहीं चाहिए, भगवान गिड़गिड़ाएगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा जो साधक है ना, सबसे श्रेष्ठ साधक, चाहे कौन से लेवल पे भी रहेंगे वो। और आचार्य कहते हैं ऐसा साधक अगर प्रचार भी करता है ना, तो दूसरे के हृदय में इस प्रकार की तीव्रता डाल सकता है। हम क्या बोलते हैं, हमें शुद्ध भक्त चाहिए सुनने के लिए, नहीं, शुद्ध भक्त कब मिले पता नहीं, वो पता भी नहीं चलता, और इतना वो एक्सेस इतना इजी नहीं है। लेकिन कोई तीव्रता के साथ अगर भक्ति कर रहा है तो उसमें उतनी शक्ति होती है कि वो उतनी तीव्रता उसको दे सकता है। वही है ना, जिसके पास में 10 रुपए है तो 10 रुपए दे सकता है, वो 10 रुपए नहीं है तो कहाँ से देगा? समझ रहे? तो हमें तो किसी के दोष देखना ही नहीं होता, एकदम जनरल है, मतलब उसके बारे में बोलना ही नहीं। जब हम दूसरों के बारे में बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में तो वो आएगी, वो तो नहीं करना। और ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर हम दोष देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? हमारे पास समय है नहीं, समय है, दोष देखने के लिए समय है। इसका मतलब हमारे जो कार्यकलाप हैं उसमें हम बिजी नहीं। जिस व्यक्ति को भक्ति करना है बोलते 24 आवर्स बहुत कम होता है, 24 घंटा नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। और हम बोलते प्रभु जी 2 घंटा क्यों जप करने के लिए? क्योंकि उद्देश्य, जब उद्देश्य क्लियर होता है ना, एक प्रे करो, प्रे से जब बगीचे में बैठते हैं ना, बोलते हैं ये 24 घंटा क्यों? इसलिए भगवान ने उस रास लीला को इतना बड़ा क्यों किया? बोले कम लग रहा है, एक रात क्या है? वो कौन सी रात थी? ब्रह्मा जी की रात। वो संतुष्ट नहीं थे, ये सुप्रीम लवर है जिनका दिव्य प्रेम है ना, वो ऐसे है। वही परिचय हमारे अंदर आती है, जिनके साथ हम प्रेम करते हैं, जो हमें लगता है, जो भी चीज हमें पसंद लगती है ना, उसमें समय ऐसा चला जाता है। इसलिए डिवोट देखो, जब करते घड़ी देखते हैं ऐसे, कब होगा, प्रेम नहीं उसमें। जिसको देख, जिस चीज करते समय में घड़ी देखनी पड़ रही, इसका मतलब प्रसाद देते घड़ी देखते हैं नहीं। ठीक है ना उज्जवल? तो फिर हमें अपने बारे में तो ये अंडरस्टूड है कि नहीं देखना है। इसलिए हमारी श्रद्धा, हमारा हृदय, हमारी आसक्ति भक्ति के मार्ग में, और ऐसे वैष्णव जो इसमें है उनमें ऐसी कार्यकलाप दिखते हैं और उसमें कंसिस्टेंसी है, तो ऐसे वैष्णव के संग की हमारी इच्छा होनी चाहिए, बस हमें इनसे लालच होना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। मैं यहाँ से उठता हूँ ना,